गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग से। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत हमारा जो फुटकर व्यापारी के ऊपर जो हमारी वीडियो श्रृंखला चल रही है, तो फुटकर व्यापारी के अंतर्गत आज हम श्रृंखला भंडार प्रणाली यानी कि द चेन स्टोर सिस्टम और मल्टीपल शॉप्स के ऊपर आज ये हमारा वीडियो लेक्चर है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अर्थ की या उसकी बात करें तो आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन एवं मशीनों का पूर्ण रूपेण प्रयोग किया जाता रहता है। वितरण क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे अछूता नहीं रहा है। वितरण क्षेत्र में भी यह विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। फुटकर व्यापार में विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन से लाभ अर्जित करने के लिए श्रृंखला भंडार प्रणाली का जन्म हुआ है। श्रृंखला भंडार प्रणाली का एक नाम और है बहुसंख्यक दुकानें, यानी कि मल्टीपल शॉप्स। कुछ लोग इन दोनों में बहुत से अंतर करते हैं, लेकिन मोटा माटी ये दोनों एक ही है। अमेरिका में जिन्हें श्रृंखला भंडार कहते हैं, उन्हें ही इंग्लैंड में बहुसंख्यक दुकानें कहा जाता है। यानी कि देश और परिस्थितियों के अनुसार, देश की अपनी भौगोलिक स्थितियों के अनुसार इनके नाम परिवर्तित किया कर दिया, लेकिन इनका कार्य जो है वो एक ही है। अब अगर हम इनकी परिभाषाओं के रूप में बात करें तो सबसे पहले जो परिभाषा है कंडिफ एंड स्टील के अनुसार, तो उन्होंने जो कहा है कि श्रृंखला भंडार पद्धति फुटकर भंडारों का समूह है जो मुख्यतः समान प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करते हैं तथा जिनका केंद्रीय स्वामित्व तथा कुछ अंशों में संचालन पर केंद्रीय नियंत्रण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो छोटे छोटे फुटकर भंडार है उनका एक समूह होता है, चेन सिस्टम या चेन स्टोर सिस्टम। और जो मल्टीपल, आपने देखा कि मॉल्स जो होते हैं उसमें छोटी छोटी फुटकर दुकानें एक साथ एक समूह बना लेती हैं, और उनके ऊपर जो केंद्रीय स्वामित्व है या कुछ अंशों में से जो संचालन का केंद्रीय नियंत्रण है वो केंद्र का, मतलब एक पर्टिकुलर एक किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी व्यक्ति का होता है। अगले अगर परिभाषा की हम बात करें केनन एवं विचर्ट के अनुसार, तो श्रृंखला भंडार प्रणाली के अंतर्गत 4 या अधिक भंडार होते हैं जो समान प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करते हैं। उनका केंद्रीय स्वामित्व तथा प्रबंध होता है और सामान्यतः एक या अधिक केंद्रीय गोदामों से माल की पूर्ति की जाती है। यानी कि इनका भी यही मतलब है इस परिभाषा में भी कि उनका जो केंद्रीय नियंत्रण है वह एक ही जगह से होता है और केंद्रीय गोदामों के द्वारा उन फुटकर भंडारों पर माल की सप्लाई या उत्पाद की सप्लाई की जाती है। ये श्रृंखला भंडार 4 या 4 से अधिक या बहुत अधिक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना है उस मल्टीपल स्टोर का। अब अगर हम आगे बात करें श्रृंखला भंडार पद्धति के लाभ, यानी कि इसके लाभ क्या क्या हैं श्रृंखला भंडार पद्धति के, तो सबसे पहले जो है व्यवसायियों की दृष्टि से, तो सबसे पहला पॉइंट है विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन की संभावनाएं। स्टूडेंट, श्रृंखला भंडार पद्धति के अंतर्गत एक स्वामित्व में कई दुकानें होती हैं और भारी मात्रा में माल का क्रय किया जाता है तथा निर्माण भी किया जाता है तथा कारोबार विस्तृत, मतलब बहुत बड़ा कारोबार होता है। कई विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है तथा साधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। यानी कि विशिष्टीकरण, एक स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर एक सेगमेंट में हासिल किया जा सकता है। दूसरा है मध्यस्थों का उन्मूलन। श्रृंखलाबद्ध दुकानों की स्थापना के कारण कई अनावश्यक मध्यस्थों का अंत हो जाता है। कई परिस्थितियों में तो मध्यस्थों का बिल्कुल अंत हो जाता है, जैसे कि बाटा कंपनी ने अपनी श्रृंखलाबद्ध दुकानें खोलकर कुछ अंशों में मध्यस्थों का सर्वथा अंत कर दिया। यानी कि बाटा कंपनी स्वयं बनाती भी है और पूरे देश में इसके खुद के स्टोर भी है जो बाटा शूज़ का वितरण या मतलब उनको सेल भी करती है। थर्ड पॉइंट है माल संग्रह की अच्छी विधि का प्रयोग। केंद्रीय कार्यालय के गोदाम में स्टॉक के संग्रह की अच्छी विधियों एवं साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें ग्राहकों को अच्छी एवं ताज़ा माल प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक स्टॉक की आवश्यकता नहीं। श्रृंखला भंडार पद्धति में प्रत्येक दुकान पर अधिक स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब चाहे केंद्रीय कार्यालय या गोदाम की सूचना देकर माल मंगवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारी क्रय शक्ति। अनेक दुकानों पर माल का विक्रय होता है, इसलिए माल भी भारी मात्रा में क्रय करना पड़ता है। इससे माल सस्ता एवं मितव्ययिता से क्रय किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन में मितव्ययिता। श्रृंखला भंडारों का सामूहिक रूप से सब भंडारों का विज्ञापन हो जाता है, इससे विज्ञापन में मितव्ययिता रहती है।
7वां पॉइंट है कम संचालन लागत। विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, सामूहिक विज्ञापन, भारी मात्रा में क्रय उत्पादन कारणों से श्रृंखला भंडार की औसत संचालन लागत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भंडारों का आकर्षण। भंडार काफ़ी आकर्षक होते हैं, मतलब ये जो श्रृंखला भंडार है ये काफ़ी आकर्षक होते हैं, इनकी सजावट काफ़ी लुभावनी होती है तथा अन्य दुकानों से ये भंडार कुछ भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः ग्राहक स्वयं अपने आप इनके आकर्षित होते हैं और इन भंडारों पर आकर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अनुसंधान की संभावनाएं। इन भंडारों से एक लाभ यह भी है कि इनके विस्तृत आकार एवं कारोबार के कारण यह अनुसंधान कर सकते हैं। बाजार अनुसंधान या तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण कोई भी अनुसंधान करना ऐसे भंडारों के लिए कठिन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है माल के विनिमय की सुविधा। एक श्रृंखला भंडार में जो माल नहीं बिक पाता उसे वापस गोदाम में या दूसरे श्रृंखला भंडार में भेजा जा सकता है और उसे बदलवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक एवं आधुनिक साधनों का प्रयोग। इसके विस्तृत कारोबार के कारण भंडारों में या केंद्रीय कार्यालय में वैज्ञानिक एवं आधुनिक साधनों का प्रयोग करना सरल हो जाता है। तो ये जो लाभ थे श्रृंखला भंडार के, ये थे व्यवसाय की दृष्टि से। अब हम सेकंड पॉइंट के रूप में बात कर रहे हैं कि ग्राहकों की दृष्टि से श्रृंखला भंडार के क्या क्या लाभ हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कम कीमतें, यानी कि लोअर प्राइसेस। श्रृंखला भंडारों पर प्राय कीमतें कम होती हैं। इसका कारण यह है कि इस पद्धति में माल का भारी मात्रा में क्रय अथवा उत्पादन किया जाता है और विशिष्टीकरण का पूरा लाभ उठाया जाता है। दूसरा है प्रमापित माल। श्रृंखला भंडारों पर प्राप्त माल प्राय प्रमापित होता है, अतः ग्राहकों को धोखा होने का भय नहीं होता है। यानी कि सब स्टैंडर्डाइज माल इसमें सेल किया जाता है, तो ग्राहकों को धोखा होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तीसरा पॉइंट है ग्राहकों को सुविधा। श्रृंखला भंडार शहर में कहीं हो सकते हैं, अतः उनको ग्राहकों की सुविधा अनुसार स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दृढ़ विश्वास। समान मूल्य एवं प्रमापित वस्तुओं के कारण ग्राहकों में इन दुकानों के प्रति दृढ़ विश्वास होता है और ग्राहक इन पर विश्वास करके अपने सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रुचि एवं फैशन के अनुसार माल का क्रय करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।